ओए, कैसे हो तुम सारे के सारे और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो हो सकता है तुम्हें मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लगे तो उस पर ध्यान मत देना, लेकिन आज के चैप्टर में जो चीज़ें हम देखेंगे मज़ा आएगा भाई। तो शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत होती है निशिमिया को ढूंढते हुए और फिर हमें चैप्टर 13 का नाम पता चलता है जो है स्ट्रगल, जो कि हम सब अपनी लाइफ में कर रहे हैं। सो निशिमिया का आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन यूजुरू कहती है क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता है ना वो सुन नहीं सकती। जिसके जवाब में सोया कहता है कि तुम्हें पता नहीं होगा, वो हल्का फुल्का सुन सकती है। जिसके जवाब में यूजुरू भी कह देती है अपनी सांसों को यहाँ पे बारिश में से रोक के बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अरे हाँ, तुम उसे मैसेज क्यों नहीं करती? मेरे पास सेलफोन नहीं है। आखिर मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर दिया? मुझे लगता नहीं कि वो यहाँ आसपास है। हमें आगे सुईमून पार्क जाना चाहिए। और तुम वहाँ पे क्यों जाके देखना चाहती हो? क्योंकि मैं वहाँ पे ही सबसे ज्यादा चाहती हूँ। और इस समय निशिमिया मुझे ढूंढ रही है। अब ये लोग वहाँ पे भी निशिमिया को ढूंढने लगते हैं। अरे ये सारा शोर कहीं और जाके मचाओ, मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ। सोया, तुम घर क्यों नहीं चले जाते? नहीं, पर क्यों? तुम्हें पता है ना कि निशिमिया के साथ बचपन में क्या हुआ था? मैं बस उसके लिए एक बेवकूफ था। हाँ, मैं सब जानती हूँ। और फिर हमें निशिमिया का पैरेंट दिखाया जाता है जो साइन लैंग्वेज से कह रही होती है कि उसने एक बार पहले भी हार मान ली थी, जो कि सोया और निशिमिया जब मिले होंगे दूसरी बार, जब वो बड़े होने के बाद मिले होंगे, तब उन दोनों ने बात की होगी, तब बताया होगा निशिमिया ने। तो वहाँ पे फिर सोया बताता है, लेकिन दूसरे दिन निशिमिया ने कहा था कि उसने एक बार पहले भी हार मान ली थी। मुझे पता है उसने ठीक से तो नहीं बताया कि उसने क्या छोड़ दिया था, लेकिन उसको चेहरे को देख के लग रहा था कि उसने हार मान ली थी। उसने मेरे कारण कुछ छोड़ दिया, मुझे पता है। तो क्या ये वो गिल्ट है जो तुम्हें आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है? और बचा क्या है? दायित्व, कर्तव्य की भावना। ये बात मुझे डराती है। ये सही है। क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? जब मैंने निशिमिया को वापस देखा तब उसकी सारी भावनाओं ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिसके कारण मैंने जीवन से हार ना मानने की कसम खाई। और अगर तुम चैप्टर 1 से देखते आ रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जीवन इतना महत्व क्यों दे रहा है सोया को। तुम ये सोच सकती हो कि ये बहुत ज्यादा बेवकूफी भरा है, लेकिन जब तक मेरे पास ये जीवन है तब तक मैं इस जीवन को उसे समर्पण करना चाहूंगा। और समर्पण करने का मतलब होता है किसी को अपना जीवन त्याग देना, किसी के लिए पूरी जिंदगी काम करना। ऐसे पता नहीं मैं तुम्हें इतनी शुद्ध हिंदी क्यों सिखा रहा हूँ। ये तो एक्सप्लेन भी नहीं करनी चाहिए शायद मुझे, बट फिर भी कर रहा हूँ। और शायद से एक्सप्लेन करनी चाहिए ताकि तुम लोगों को भी कुछ हिंदी के शुद्ध शब्द आए, क्योंकि मेरे को पता है बहुत से लोग इंग्लिश बोलते होंगे और ये वही बच्चे होंगे इंग्लिश बोलने वाले जिनको इन शब्दों का मतलब नहीं पता होगा। और फिर अगर इनसे गिनती पूछो हिंदी में तो वो 30 तक गिनती बोलेंगे, ये 1 से 30, और उसके बाद बोलेंगे 31 32। बस रुको, तुम सीरियस हो? हाँ, किस लिए? और ये दोनों इतनी तेज तेज बोल के लड़ रहे थे कि पीछे वाला अंकल फिर से आके कहता है अबे चुप हो जाओ, चलो हम आगे एक और जगह जाके देखना चाहिए, शायद से ये कोई और सी ही जगह है। और फिर वो यहाँ पे भी आवाज लगाने लगता है, निशिमिया क्या तुम यहाँ पर हो? और ये सब यूजुरू बहुत ध्यान से देख रही होती है। उसे समझ आ रहा होता है कि सोया अब इतना बुरा इंसान नहीं है, मतलब अब वो बुरा इंसान ही नहीं है, पहले भी नहीं था। बस वो दोस्तों के साथ रह के थोड़ा घमंड में और हो जाते भाई, बच्चे बचपन में कर देते थे अजीब अजीब हरकतें। और अब यूजुरू भी निशिमिया की आवाज लगाने लगती है। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, अरे यूजुरू का हमेशा इतना अजीबोगरीब चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? जब से यूजुरू को मांगा के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया है तब से उसका कोई ना कोई अजीब सा चेहरा दिखाया ही जा रहा है, चाहे पिछले चैप्टर ले लो चाहे अभी का ये चैप्टर ले लो। लेकिन अब ये चीज देख के सोया तो खुश हो ही जाता है और फिर दोनों मिलकर निशिमिया को आवाज लगाने लगते हैं। और अब सोया को एक आवाज आती है जिसपे कि वो यूजुरू से कहता है तुमने कुछ सुना? और जब दोनों वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें निशिमिया दिखते हैं जिसको कि वो बुलाते हैं। और अब हमें फाइनली निशिमिया के दर्शन होते हैं जो यूजुरू चिल्ला रही होती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती, ऑब्वियस बात है। लेकिन यूजुरू और सोया उसकी तरफ भागने लगते हैं और यूजुरू जाके सीधा निशिमिया के गले लग जाती है। हेलो मॉम, हाँ हमने निशिमिया को ढूंढ लिया है, वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। और फिर यहाँ पे मिस निशिमिया भी आ जाती हैं जो कि कहती हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम पूरे समय घर से बाहर रही, यहाँ तक कि तुम्हारा फोन भी डेड हो गया। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यूजुरू मेरे लिए इसे इंटरप्रेट कर दो और अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है। अगर मैं इंग्लिश का शब्द सही से बोल पा रहा हूँ तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका मतलब क्या है हिंदी में। हर चीज मैं थोड़ी बताऊंगा। और निशिमिया की मॉम यहाँ पे आ चुकी थी, इसीलिए सोया शुरू से ही पेड़ के पीछे से छुप कर सब कुछ देख रहा था, जिसको यूजुरू देख लेती है। फिर मिलेंगे लेटर। क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम फिर से मिलेंगे? निशिमिया गुस्से में थी और इसके लिए मैंने तुमसे माफी भी नहीं मांगी। और ये सारी बात वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही कर रहे थे ताकि सोया को निशिमिया की मॉम ना देख ले। और यहाँ पे सोया का एकदम से क्लिक होती है ये बात कि यूजुरू को साइन लैंग्वेज आती है। और जब सोया थोड़ा बगल में देखता है तो उसको उसकी मॉम दिखती है उनकी गाड़ी के साथ, जो कहती है साइन लैंग्वेज मेरा मतलब। और अब हमें यहाँ पे एक और चीज का पता चल गया है कि सोया की मॉम को पता ही नहीं
नहीं था कि उनका लड़का साइन लैंग्वेज यूज कर सकता है। ये मेरे गली वाले सालों घर में चला लो ना साइकिल मेरे आके, या फिर घर में ही बजा लो बर्तन यहाँ पे आके, जो घटन फिर से बारिश शुरू हो रही है। मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन सोया की आंखों के आगे एक पैर आता है जिससे कि वो सबसे ज्यादा डरता है। और निसी मिया की मॉम जैसे सोया के आगे आती है, सोया वैसे ही तो भीगा होता है बारिश में, लेकिन उसके पसीने भी आने लगते हैं ये देख के कि निसी मिया की मॉम उसके आगे खड़ी है। और इस पैनल में निसी मिया की मॉम बहुत ज्यादा जवान लग रही है। वैसे तो वो थोड़ी ओल्ड लगती है, उनकी थोड़ी बहुत झुर्रियां सी वो ड्रॉ होती है, लेकिन वो यहाँ पे मिसिंग है जिससे कि वो बहुत ज्यादा जवान लग रही है। और एकदम से यूजुरु छींक देती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। चलो घर चलते हैं, और ये लो इन अम्ब्रेला का यूज करो। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप वैसे भी 2 ही लाइए है ना। मैंने कहा पकड़ो इसे। और जब सब जाने लगते हैं तो निसी मिया की मॉम एकदम से कहती है ये तुम्हारे लिए है। और ये सुनते ही सारे लोग निसी मिया को छोड़ के सारे लोग निसी मिया की मॉम को देखने लगते हैं, जैसे कि निसी मिया की मॉम ने कौन बनेगा करोड़पति में सोया से सवाल पूछ लिया है। तुमने चाहे जो कुछ भी किया हो अभी, लेकिन तुम उसे कभी मिटा नहीं सकते जो दर्द तुमने उसे दिया। यस मैम कहता है, जिसके बाद निसी मिया की मॉम थोड़ी शायद खुश होती है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाया नहीं जा रहा है उनके पैनल में, आई डोंट नो। लेकिन जब निसी मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे तो सुनाई ही नहीं दिया कि हुआ क्या यहाँ पे, तो यूजुरु कहती है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो सोया के हाथ में इस समय अम्ब्रेला है, जो कि हम सबको पता है नहीं था उसके पास थोड़ी देर पहले। तो ये पक्का निसी मिया की मॉम ने ही उसे दिया है जब वो उससे वहाँ पे मिलने आई थी पेड़ के पास। लेकिन अब अगर तुम लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है तो फिर जब निसी मिया की मॉम ने उसे अम्ब्रेला दिया तो उसे ऐसा क्यों कहा, तो इसका जवाब भी मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ कि वो सिर्फ उसको ये बताना चाहती है, भले ही उन्होंने उसको अम्ब्रेला दे दिया जो कि उनके लिए उनका एक बड़ापन है जो उनको करना चाहिए, कि किसी की मदद कर रही है वो तो ऑब्वियसली बात है, मदद करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो उसे ये याद दिलाना चाहती है कि हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते, वो उसे कभी माफ नहीं करेगी जो उसने उनकी बेटी के साथ किया था बस। या फिर ये भी हो सकता है कि बस निसी मिया की मॉम ने उसको अम्ब्रेला इसलिए दे दिया कि वो उसको शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने यूजुरु का भी ख्याल रखा उसके परिवार ने, और फिर उसने निसी मिया को भी ढूंढा, जो कि ऑब्वियसली बात है। उसके लिए वो थैंक्स उसे मुंह से तो नहीं बोलेगी, वो उसके मुंह के ऊपर, तो उन्होंने अम्ब्रेला देके उसको एक तरफा थैंक यू बोलना चाहो। चलो आगे जो कुछ भी होगा स्टोरी में वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन अगले चैप्टर में, क्योंकि यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। देखो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, और ये चीज मुझे भी समझ नहीं आती। जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ तब ये गली वाले इतना शोर कर रहे थे, और जब मैं आउटरो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लिटरली मेरी गली में अभी एक तिनके की भी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। देखो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आजकल ये कमेंट करते हैं कि भाई अगला चैप्टर कब आएगा, जल्दी ला दो, क्योंकि मैं बहुत महीने महीने में एक चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे को समझ आ चुका है कि तुम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड होते हो अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, जो कि मेरे को पहले समझ नहीं आता था इतना, लेकिन अब मेरे को समझ आता है क्योंकि मैं व्यू के लुकिज्म के सारे पार्ट देख रहा हूँ, और उस हिसाब से जब भी उनका एक नया पार्ट आता है तो मैं उसे देख डालता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ हर एक पार्ट के लिए। और इस समय मैं ये समझ जाता हूँ कि हाँ तुम लोग कितना इंतजार करते हो मेरे हर एक वीडियो के लिए जब मैं एक चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैं पहले तुम्हारी फीलिंग्स को इतना नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, इसलिए मैं हर वक्त एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक हफ्ते। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है वीडियोस मुझे कमेंट करके बताना, और इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। एंड अब कुछ सवाल जिनका मुझे जवाब देना ही चाहिए। मैं अगर मैं 1 घंटे की वीडियोस बनाने लग गया तो पक्का कोई उन वीडियोस को नहीं देखेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बनाने लग गया तो मेरे को 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 महीने लग जाएंगे एक वीडियो को अपलोड करने के लिए, और 1 घंटे वाली वीडियोस को कोई नहीं देखेगा मेरी, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं 1 घंटे की वीडियोस बनाने से अच्छा हर एक हफ्ता एक एपिसोड को अपलोड करने की सोचता हूँ, हर एक चैप्टर हर एक हफ्ता, जो कि थोड़ा आसान है 2-2 महीने तक एडिटिंग करने से। तो और हाँ भाई मैंने मेरे कैरेक्टर को गांचा गेम से ही बनाया है। तो अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।